हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का जो है पाठ 9 रम्मो और कल्लो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है आपके एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी हमने इसको आपको पढ़ाया है अच्छे से आपकी भाषा भारती से। और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे आसानी से प्लेलिस्ट में जाके। तो पहला प्रश्न है कि बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि रम्मू और कल्लो ने में अच्छे जीवन यापन की जो है इच्छा जागृत हुई थी। दूसरा है कि रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और एक अध्यापिका बन चुकी थीं। आगे है रम्मू और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। तो वो जाती थी दोपहर के बाद बाबूजी के पास पढ़ने जाती थी। अगला है कि रम्मू और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इन्होंने जो है 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो कि अभी भी 2 वर्ष का ही चलता है टीचर बनने के लिए। अगला है शादी शब्द के स्थान पर आप किस मानक हिंदी मानक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो शादी की जगह हम विवाह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है रिक्त स्थान। शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लो को प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रदिया ने 100 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। रम्मू और कल्लो का जीवन पढ़ाई के कारण बदल गया। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ अनपढ़ होता है। अनुरोध के लिए कृपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। रम्मू और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया था। तो बाबूजी ने लिया था। प्रश्न संख्या 12 दोनों परिवारों के साथ साथ मिठाई की। दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई की। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा है। तो इसमें देखिए सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया भी है और कर्म है। जैसे खाई क्या है, एक मुख्य क्रिया, और कर्म क्या हो रहा है, मिठाई खाने का। तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया आपकी होगी। अगला है कि खिड़की शब्द का बहुवचन। तो खिड़कियाँ। प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण तो लिखेंगे हम, क्या रधिया आज काम पर जाएगी। और यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ये वाला। ठीक है, मैंने गलत लगा दिया था। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 15 की दिए गए मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग की। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या कहलाता है कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अगला है मान मार कर रह जाना। इसका अर्थ होता है कि चाह कर भी कुछ ना कर पाना। ठीक, वाक्य प्रयोग रोहित मामा की बातों के आगे मन मार कर रह गया, यानी कि अपनी बिल्कुल नहीं चलना, दूसरों की चलना। 16वां प्रश्न की रम्मू और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो जब रम्मू और कल्लो ने कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाबूजी ने कक्षा 9 में उन्हें प्रवेश दिला दिया, तो उनकी पढ़ने की इच्छा और तेज हो गई थी। रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। तो रदिया को लगता था कि अगर बेटियां पढ़ने जाएंगी तो उसके साथ काम कौन करेगा। आगे है सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए। वाक्य में क्रिया शब्द और कर्म शब्द को रेखांकित करना है। जैसे भूमि उदाहरण के लिए दिया गया है कि भूमि साइकिल चलाती है, तो इसमें साइकिल चलाना हो रहा है, ये कर्म है कि क्या चलाती है, साइकिल, तो सकर्मक है। रमा रोती है लेकिन ये पता नहीं चल रहा क्यों रोती है, तो इसमें अकर्मक है। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण और दिखाया आपको, एक आप लिखेंगे। सोहन खाता है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कोई कर्म नहीं है कि खाता तो है लेकिन क्या खाता है। और आगे है सोहन आम खाता है, तो इसमें सकर्मक होगी क्योंकि क्या खाने का कर्म हो रहा है, आम को खाने का कर्म हो रहा है। चलिए आगे है निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह को हटाकर उनके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे सुख दुख, तो क्या लिखेंगे, सुख और दुख। राज धर्म, तो क्या होता है, राजा का धर्म। धर्म अधर्म का क्या होता है, धर्म और अधर्म। माता पिता की बात करें तो माता और पिता। ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे। अगला है कि आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो पढ़ना लिखना समाज में एक योग्य नागरिक बनते हैं, बेहतर संवाद करने व ज्ञान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। पढ़ने लिखने से जो है हमारे जीवन में सुधार आता है, रोजगार के बेहतर अवसर हमें प्राप्त होते हैं। अगला है अंतिम प्रश्न की निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचारों में लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे कि निस्वार्थ भाव का अर्थ है बिना किसी लाभ के कार्य करना। हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की और दूसरों की ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। जैसे अपन ईश्वर की पूजा करना चाहें तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ज़रूरतमंद की अगर सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हम किसी की सेवा करें तो हमें बदले में कुछ मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका वीडियो रम्मो और कल्लो। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।